जय गुरु गोरखनाथ। जय गुरुदेव बाबा सागरनाथ गौरी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम चर्चा करेंगे नवनाथों में एक नाथ है चौरंगीनाथ जी को के विषय पर। चौरंगीनाथ जी बताया जाता है कि भगवान शंकर आदिनाथ के अवतार से वरदान से अवतरित हुए थे। बताया जाता है कि कोई सियालकोट नगरी का राजा सुलेमान उस समय राज करता था। अब सुलेमान की जो पत्नी थी, रानी थी, उनका नाम बताया जाता है इंशादे था। अब उनके शादी को काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, विवाह को, और उन्हें कोई औलाद नहीं होती। अब काफ़ी दिन बीतने के बाद राजा और रानी एक दूसरे से विचार करते हैं कि महाराज आप क्यों ना दूसरी शादी कर लीजिए। हो सकता है दूसरी शादी से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, आपका वंशवेल आगे बढ़े, इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। अब राजा और रानी दोनों की सलाह से होता ये है कि राजा दोबारा दूसरा विवाह कर लेता है, और उस दूसरी जो रानी होती है उसका नाम होता है नूनादे। अब कुछ समय बीतता चला गया और प्रभु को स्वीकार नहीं था, इसलिए दूसरी रानी से भी कोई औलाद प्राप्त नहीं हुई। अब जो पहली रानी थी इंशादे, वो सुनने में आया है कि शंकर भगवान की अनन्य भगत थी और उन्होंने बहुत लंबे समय तक कठिन तपस्या की शंकर भगवान की। उस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम पूर्णमल रखा गया। अब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ राजा ने नामकरण करवाया और बहुत खुशियाँ मनाई गई राज्य के अंदर कि राजा की वंशवेल आगे बढ़ी है, राजा का उत्तराधिकारी पैदा हुआ है। अब बताया जाता है कि उस समय जो पुरोहित थे, उन पुरोहितों ने भविष्यवाणी की कि महाराज आप इस बच्चे को 12 वर्ष के लिए बाउर गुफा में रखे जाए इसको, और वहीं पर इसका लालन पालन हो, वहीं पर इसकी विद्या ग्रहण हो, तब जाकर यह ठीक रहेगा, अन्यथा कुछ अनर्थ हो सकता है। इसलिए राजा का आदेश हुआ कि ठीक है, और पूर्णमल जी को बाउर गुफा में भेज दिया गया एकांत स्थान पर। अब बाउर गुफा उस समय ये होती थी कि जो जंगलों में आचार्य जी, गुरु जी होते थे, वो उनको लालन पालन वो ही करते थे, वो गुरु माता करती थी उन बच्चों का, और वो ही वहाँ पर उन्हें युद्ध विद्या, योग, समाधि, हर प्रकार की विद्या में निपुण किया जाता था। राजनीति की विद्या, राजपाट संभालने के लिए युद्ध कला, सभी विद्याएं उसे वहीं पर ग्रहण करनी होती थी। अब सुनने में आया है कि
क्योंकि शंकर भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुए थे और बालजती थे, इसलिए उनके पौड़मल के चेहरे का इतना तेज था कि उनमें जो भी देखे वो ही मंत्रमुग्ध हो जाए, वो ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। अब 12 वर्ष पूरे होने के बाद उन्हें भौर गुफा से राज दरबार लाया गया, अपने घर पर लाया गया। अब घर लाने के बाद और राजा सुलेमान जो उसके पिताजी थे पूर्णमल जी के, वो कहते हैं कि हे पूर्णमल, आप अपनी माता और मौसी से भेंट करो। अब पूर्णमल सोचता है कि पहले मौसी से मिला जाए, जो कि राजा की दूसरी पत्नी थी। मैं अपनी माँ से तो बाद में मिल लूँगा, लेकिन मौसी को कोई औलाद नहीं है, तो उससे पहले मिलना उचित रहेगा, अन्यथा वह सोचेगी कि मेरी औलाद होती तो वो पहले मेरे से मिलने के लिए आती। इतना सोच विचार पूर्णमल पहले अपनी मौसी से मिलने के लिए चला जाता है राजमहल के अंदर। अब मौसी से ज्यों ही मिलने गया, वो मौसी भी चंद्रमा सा रूप देखकर और उस पर मोहित हो जाती है। अब वो हर प्रकार का लोभ देती है पूर्णमल को कि आप मेरे साथ पति की तरह बर्ताव करो, मैं आपको बेटा नहीं कह सकती। और इतना सुने पूर्णमल कहता है कि आप तो मेरी माँ के समान हैं, और वो उनकी बहस होकर जब पूर्णमल उसकी बात से सहमत नहीं होता है तो राजमहल से वापस निकल आता है और अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है। अब उधर उसकी मौसी सोचती है कि कहीं ये अपने पिताजी के सामने ना बता दे ऐसे ऐसी बात हुई है, और वो अपना त्रिया चरित्र फैला देती है। अब राजा सुलेमान जब उसकी जो ये दूसरी रानी थी इसके पास आते हैं, तो उस समय वह रोने लग जाती है और पूरा आडंबर फैला देती है कि ऐसे ऐसे पूर्णमल ने तो मेरा हाथ पकड़ा और वो मेरे को पत्नी बनाना चाहता था। जब मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मेरे को धमकी दी है कि मैं ये आपको विवश कर दूंगा मेरी पत्नी बनने पर। अब इतना सुने राजा सुलेमान अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और पूर्णमल को दरबार में बुला लिया जाता है। अब दरबार में आने के बाद पूर्णमल पर आरोप लगाया जाता है कि आपने अपनी मौसी छोटी माता उसको गंदी नज़र से देखा और आपने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है। यह एक बहुत ही दंडनीय अपराध है और आपको इसकी सज़ा बहुत ही बड़ी मिलेगी। अब इतना सुने पूर्णमल अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते हैं, वह सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई दोष नहीं किया है। लेकिन वहाँ पर पूर्णमल की नहीं सुनी जाती है। अब क्योंकि राजा सुलेमान उसकी मौसी के चक्कर में बिल्कुल मंत्रमुग्ध था, मोहित था, और उसने अपने त्रिय चरित्र फैलाकर उसको अपनी बातों में झांसे में ले रखा था। इस प्रकार राजा सुलेमान
ठीक और गलत में फैसला नहीं कर पा रहा था। वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध था, एक तरफ ही बात पर चल रहा था। अब जो उसका मंत्री होता है राजा सुलेमान का, उसने भी बार बार आग्रह किया राजा सुलेमान से कि महाराज, आप एक तरफा बात सुनकर फैसला कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनर्थ है, बिल्कुल अनुचित है। लेकिन उसके भी बार बार कहने पर राजा ने मंत्री की भी नहीं सुनी और वहीं आदेश दिया कि जल्लादों को बुलाया जाए। अब जल्लाद आते हैं राज दरबार में और पूछते हैं कि महाराज, हमारे लायक क्या आज्ञा है, आदेश करें। और पूर्णमल को राज दरबार में सजा दी जाती है उस गलती की, जो कि गलती उन्होंने की नहीं थी, कि इनके हाथ पैर काट कर और चौराहे पर फेंक दिया जाए, ताकि सभी को पता चले, आने जाने वाले देखें कि ऐसा अपराध करने वाले के लिए दंड कैसा होता है, कितना बड़ा दंडनीय अपराध है। और जो भी गलत काम करेगा तो राजा ने अपने पुत्र को ही नहीं बख्शा, इसलिए उसे चौराहे पर फेंकने का आदेश दिया जाता है। अब जल्लाद पूर्णमल दत्ती को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं वहाँ से और कहते हैं कि हे पूर्णमल, हम आपकी पिताजी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, हम विवश हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम मजबूर हैं। इस पर पूर्णमल दत्ती उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, आप अपना कार्य करें। अब उसके बताया जाता है कि दोनों हाथ और पैर काट कर चौराहे पर फेंक दिए। अब उधर से गुरु गोरखनाथ जी और दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का आगमन होता है, गुजरना होता है वहाँ से, उस रास्ते से जहाँ पर पूर्णमल दत्ती को फेंका गया था। अब भीड़ इकट्ठा देखे गुरु गोरखनाथ जी देखते हैं क्या माहौल है। इतना मामला देखे दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसे ऐसे इस नगरी में तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है और एक युवा बच्चा है, राजकुमार है, जिसके हाथ पैर काट कर बगैर गलती के ही और यहाँ चौराहे पर डाल दिया गया है। अब इतना सुने दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी भी गुरु गोरखनाथ जी के साथ उतर ही जाते हैं भीड़ में और अपनी संजीवन विद्या से उसके हाथ पैरों को वापस जोड़ देते हैं अपनी योग माया से। अब वो बिल्कुल ठीक हो गया, हाथ पैर जुड़ कर। तब कहते हैं हे पूर्णमल, अगर आपको राज भोगना है तो आप वापस जा सकते हैं अपने दरबार में, और अगर योगी बनना है तो आप हमारे साथ चल सकते हैं, हम आपको शिष्य बनाने के लिए तैयार हैं। इतना सुन पूर्णमल जी कहते हैं कि मेरे को राजपाट नहीं चाहिए, मैं तो बाल दत्ती हूँ, मेरे को कोई सल्तनत नहीं चाहिए, मैं तो आपके ही साथ चलकर खुश रहूँगा, क्योंकि मेरी तो शुरू से ही पूजा पाठ और भक्ति में ही ध्यान है और मैं आपके साथ ही चलूँगा। इतना सुन गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी महाराज उसे आज्ञा देते हैं कि चलो तो आप हमारे साथ चलो। और गिरनार पर्वत पर जागुरु ने शिक्षा दीक्षा दी जाती है। बहुत लंबे समय तक बहुत कठिन विद्याएं, योग साधनाएं
सभी शक्तियों का स्वामी बनाया दिया जाता है और कहते हैं कि अब आप जहाँ चाहो जा सकते हो, जहाँ भी आपकी इच्छा हो धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, भ्रमण करो, जगत कल्याण करो। अब उधर दूसरी तरफ है, जिस दिन से ये अनर्थ हुआ था, पूर्णमल दत्ती के हाथ पैर कटे गए थे, उसी दिन से उस क्षेत्र में जो सियालकोट क्षेत्र था, जिस नगरी का राजा था राजा सुलेमान, वहाँ पर बिल्कुल सूखा अकाल पड़ रहा था। काफ़ी वर्ष बीत चुके थे, सब पेड़ पौधे बिल्कुल जल चुके थे, फसल होना बंद हो चुकी थी, बिल्कुल भूखमरी हो गई थी। अब पूर्णमल दत्ती तपस्या करके वहाँ से सोचते हैं कि एक बार अपने नगरी में चला जाए, वहाँ पर जाके अपनी माता जी का हालचाल देखा जाए, पूछा जाए। तब तक उनका रूप बिल्कुल बदल चुका था, अब उन्हें कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। और पूर्णमल दत्ती जो कि चौरंगी नाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि चौराहे पर उनको फेंका गया था, इसलिए उनका नाम नाथ जी ने चौरंगी नाथ रख दिया, अपने पंथ का नाम। अब चौरंगी नाथ जी के रूप में पूर्णमल दत्ती अपनी नगरी की तरफ जाते हैं और बताया जाता है कि वहाँ जाकर धूना लगा देते हैं। अब जो ही पूर्णमल दत्ती का अपने क्षेत्र में आगमन होता है और धूना चेतन किया जाता है, उधर दूसरी तरफ बताया जाता है सब पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, बरसात चालू हो गई, सब तरह की फसल पैदा हो गई और नगरी में खुशी की लहर फैल गई। अब नगरवासी देखते हैं कि यह कोई न कोई मायावी साधु है, तपस्वी साधु है। इसके आगमन होने पर ही ये सभी प्रकार के ठाट बाट हुए हैं। अब सभी जन जाने लग जाते हैं पूर्णमल जी के पास और उधर बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कुछ दिन बाद राजा तक ये जब बात पहुंचती है तो राजा सुलेमान भी उनके दर्शनों के लिए उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हे महात्मन, आपके आगमन होने पर हमारे यहाँ पर बारिश हुई है, नहीं तो काफ़ी वर्षों से अकाल पड़ रहा था। ये इसका क्या कारण था? अब पूर्णमल के रूप में जो चौरंगी नाथ जी महाराज थे, वो कहते हैं कि राजन, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया था और उस अन्याय के परिणाम स्वरूप आपके इस क्षेत्र में, आपकी इस सल्तनत में, राज में अकाल पड़ा है, क्योंकि आपने अन्याय किया है। अब राजा सुलेमान पूछते हैं कि महात्मन, मैंने तो कोई ऐसा अन्याय नहीं किया। उस पर चौरंगी नाथ जी उनको याद दिलवाते हैं कि ऐसे ऐसे आपने अपनी पत्नी के झूठे बहकाव में आके और गलत निर्णय लिया था, ये बिल्कुल सरासर अन्याय था। अब राजा सुलेमान को उस बात का पछतावा होता है कि चलो, ये तो हमसे आने जाने में गलती हो गई और हम उस चीज़ का प्रायश्चित करेंगे। अब चौरंगी नाथ जी कहते हैं राजा सुलेमान से कि आप एक बार जो आपकी बड़ी रानी है उनको भी इधर बुलाएं, उनके इधर आगमन से आपकी नगरी में सदैव के लिए ठाट बाट और खुशी रहेगी। अब राजा आदेश देता है अपने सैनिकों को, सेनापति को,
कि बड़ी रानी इंछादे को बुलाया जाए। अब वो उन्हें लेकर आते हैं तो उसकी माता पूर्णमल के सामने आने पर तुरंत उनको पहचान लेती है कि आप तो मेरे पुत्र पूर्णमल हो। अब इतना सुन राजा सुलेमान भी आश्चर्यचकित रह जाता है। और उधर पूर्णमल जी कहते हैं कि है माते, मैं आपका ही पुत्र हूँ और मैं आपके दर्शनों के लिए आखिरी बार आया था। अब मैं धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, जन कल्याण के लिए भ्रमण करूँगा और जगह जगह जाकर सभी को धर्म का रास्ता दिखाऊंगा। अब उसकी माता खुशी खुशी मुझे इजाज़त देती है और आशीर्वाद देती है कि आपका सदैव नाम ऊँचा रहे और आप सदैव अपने धर्म के पर डटे रहें, अपने धर्म का प्रचार करें, लोगों को रास्ता दिखाएं। इतना सुने इजाज़त ले और चौरंगी नाथ जी वहाँ से आगे चल पड़ते हैं भ्रमण पर। अब उन्होंने अपना विश्वविख्यात नाम किया। नवनाथों में एक नाथ चौरंगी नाथ जी कहलवाए और इस प्रकार आगे और वीडियो जो बनाएंगे उनमें चौरंगी नाथ जी की मान कथाएं आगे की वीडियो में बताएंगे। अब ज़्यादा बड़ी वीडियो ना करने के कारण बहुत बड़ी हो जाएगी और आगे के जो पार्ट होंगे उनमें चौरंगी नाथ जी की महिमा का गुणगान किया जाएगा। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरुदेव बाबा सागरनाथ। आदेश आदेश।